नमस्कार, जय छठी मैया दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको छठ व्रत का संपूर्ण कथा सुनाएंगे, जिसे सुनने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो कमेंट में जय छठी माता अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। छठ पूजा व्रत कथा का बड़ा महत्व है, क्योंकि छठी मियाँ को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जिन छठ पर्व संतान के लिए मनाया जाता है, आजकल तो सभी छठ का त्योहार मानते हैं, लेकिन पहले छठ पर्व वही लोग मनाते थे जिन्हें संतान का प्राप्ति नहीं हुई हो। बाकी सभी लोग अपने बच्चों की सुख शांति, बच्चे को स्वास्थ्य सफलता और उसकी दीर्घायु के लिए छठ मनाते हैं। छठ देवी को सूर्य देव की बहन बताया जाता है, लेकिन छठ व्रत कथा के अनुसार छठ देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई हैं। देवसेना अपने परिचय में कहती हैं कि वह प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के छठवें अंश से उत्पन्न हुई हैं। यही कारण है कि मुझे षष्ठी कहा जाता है। देवी कहती हैं, यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो मेरी विधिवत पूजा करें। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को करने का विधान बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों में इस रामायण काल में भगवान श्री राम के अयोध्या आने के पश्चात माता सीता के साथ मिलकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्योपासना करने से भी जोड़ा जाता है। महाभारत काल में कुंती द्वारा विवाह से पूर्व सूर्योपासना से पुत्र की प्राप्ति से भी इसे जोड़ा जाता है। सूर्य देव के अनुष्ठान से उत्पन्न कर्ण, जिन्हें अविवाहित कुंती ने जन्म देने के बाद नदी में प्रवाहित कर दिया था, वह भी सूर्य देव के उपासक थे। वे घंटों जल में रहकर सूर्य की पूजा करते। मान्यता है कि कर्ण पर सूर्य की असीम कृपा हमेशा बनी रही। इसी कारण लोग सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए भी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्योपासना करते हैं। हिंदू ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा और रानी दोनों की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों इस बात से दुखी रहते थे। दोनों संतान प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे थे। बाद में वे महर्षि कश्यप की शरण में गए और महर्षि कश्यप के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा का यह यज्ञ सफल हुआ और रानी गर्भवती हुई। रानी ने 9 महीने बाद एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन रानी को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। ये बात सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति की आशा छोड़ दी। राजा प्रियव्रत तो इतने दुखी थे कि उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही वो खुद को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी छठी मियाँ प्रकट हुईं और राजा को भली भांति समझाया। छठ पूजा की व्रत कथा कहती है कि छठी मियाँ ने राजा से कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूं। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने छठी मियाँ की बात मानी और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूजा की और छठ पूजा की व्रत कथा सुनी। माता षष्ठी ने राजा और रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद राजा के घर में एक स्वस्थ सुंदर बालक ने जन्म लिया। तभी से छठ का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ लोग मनाने लगे। छठ पर्व के दिन प्रातःकाल स्नानादि के बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण किया जाता है। पूरे दिन निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय नदी या तालाब में जाकर स्नान किया जाता है और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए बांस की 3 बड़ी टोकरी या बांस या पीतल के 3 सूप लें। बांस की टोकरी में चावल, दीपक, लाल सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी रखें। साथ में थाली, दूध और गिलास ले लें। फलों में नाशपाती, शहद, पान, बड़ा नींबू, सुपारी, कैराव, कपूर, मिठाई और चंदन रखें। खाने में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, पूरी, चावल से बने लड्डू भी रखें। सभी सामग्रियां टोकरी में सजा लें। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में एक दीपक भी जला लें। प्रसाद सूप में लेकर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। छठ के व्रत में यह गलती नहीं करें। छठ माता क्रोधित हो जाती हैं। सूरज को अर्घ्य देते वक्त न करें। भूल छठ पूजा के पर्व पर सूरज को अर्घ्य देते वक्त किसी भी तरह के शीशे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूरज को अर्घ्य दिया बिना यह पर्व अधूरा माना जाता है।
साफ सफाई का रखें ध्यान। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान दें। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर पूरे घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। जाने कहां सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान जो भी व्रत रख रहा है उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए। ना पलंग बल्कि चारपाई आदि पर भी सोने की मनाही होती है। इस व्रत के दौरान फर्श पर सोना चाहिए। सामग्री का जरूर रखें ख्याल। छठ पूजा के दौरान सामग्री का विशेष तौर पर ख्याल रखें। इस पूजा के दौरान सिंदूर, कुमकुम, आलता, मेहंदी, पीतल का सूप, शक्कर रंकदी, नारियल, ईख, शहद, पान, सुपारी, लौंग और इलायची जैसी सामग्री का जरूर इस्तेमाल करें। मांसाहारी खाने से करें परहेज। छठ पूजा के दिन किसी भी तरह के मांसाहारी खाना खाने से बचना चाहिए। खाने के साथ साथ पूजा के किसी भी तरह के मांसाहारी सामान को घर में या पूजा के आसपास नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि छठी मैया ऐसा करने से नाराज हो जाती हैं। छठ पूजा पर महिलाओं के मांग में सिंदूर भरने के पीछे कई मान्यताएं हैं। मान्यताओं के मुताबिक जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है उनका पति समाज में भी छुप जाता है। पति को वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वह हकदार होते हैं। इसी कारण महिलाएं लंबा सिंदूर लगाती हैं ताकि पति की आयु बढ़ने के साथ ही उनका सम्मान बढ़े। छठ पूजा करने वाली महिलाएं अगर मांग में सिंदूर लगा रही हैं तो ध्यान रखें कि सिंदूर माथे से लगाना शुरू करते हुए मांग तक ले जाएं। जितनी लंबी मांग सिंदूर से भरें उतना शुभ माना जाता है। कई महिलाएं नाक से लेकर पीछे मांग तक सिंदूर भरती हैं। मांग में सिंदूर भरतने को लेकर यूपी बिहार में अलग अलग मान्यताएं हैं। मांग में सिंदूर की लंबाई पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। महिलाएं छठ पूजा के दौरान पीला सिंदूर जरूर लगाएं। छठ के पर्व में नाक से शुरू करते हुए सिंदूर लगाएं और मांग भरें। सिंदूर गाढ़ा होना चाहिए। सिंदूर लगाके के लिए माचिस की तीली का इस्तेमाल कर सकती है। सिंदूर महिलाओं के सुहाग की निशानी होती है और पति की लंबी आयु का प्रतीक है। सुहागिन के 16 श्रृंगार में से एक सबसे अहम सिंदूर है जिसका पूजा में होना अनिवार्य है। हिंदू धर्म में पूजा में नारियल का बहुत अधिक महत्व है। नारियल को बहुत ही पवित्र फल माना जाता है। वहीं छठ मियां की पूजा में भी नारियल का बहुत अधिक महत्व है। श्रद्धालुओं के डाले में इस दिन बहुत नारियल रखे होते हैं क्योंकि नारियल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए नारियल चढ़ाकर लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं। छठ मियां को केला बहुत प्रिय है क्योंकि केला पवित्र फलों में से एक है। इसकी पवित्रता के कारण इसे छठ पूजा में रखा जाता है। लोग मनोकामना पूर्ति के लिए छठ मैया को केले का घवद भेंट करते हैं। बिहार और पूर्वांचल में इसकी खेती भी खूब होती है जिसकी वजह से यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। छठ पूजा में गन्ने का होना जरूरी होता है। कई जगहों पर गन्ने का घर बनाया जाता है जिसके नीचे छठ मियां की पूजा व आरती की जाती है। कहा जाता है कि इस तरह पूजा करने से घर में आनंद और समृद्धि आती है। गन्ना का बाहरी भाग बहुत सख्त होता है। पशु पक्षी भी इसे झूठा नहीं कर पाते। यह पूरी तरह पवित्र होता है, इसलिए यह छठ मैया को बहुत प्रिय होता है। डाब नींबू को छठ पूजा में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। सामान्य नींबू से बड़े आकार का एक नींबू होता है, उसे डाब नींबू कहते हैं। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। यह आकार में बहुत बड़ा और इसका आवरण बहुत मोटा होता है। इस कारण इसे पक्षी या पशु झूठा नहीं करते हैं। इसकी पवित्रता बनी रहती है। यही कारण है कि छठ मैया को डाब नींबू बहुत प्रिय है। सुपारी बेहद सख्त फल है। इसके बिना कोई पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, इसलिए इस छठ मैया की पूजा में भी रखा जाता है। बेहद सख्त और आवरण में रहने की वजह से इसे भी पशु पक्षी झूठा नहीं कर पाते। यह पवित्र फल में गिना जाता है, इसलिए यह छठ मैया को प्रिय है।